एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का फैन फिक्शन थोड़ा हॉट होने वाला है, आई मीन से पार्ट, तो प्लीज़ हेडफोन यूज़ कीजिएगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि विंग को बहुत हीट मतलब एक फेक मेडिसिन दी गई है जिसके कारण से हीट आ गई है। वहीं शिचेन वेंजू को खींचते हुए उस हॉल में ले जा रहे हैं। अब आगे हॉल में एक अच्छा माहौल था, खुशनुमाल माहौल था, सब लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। सडनली उस हॉल में शिचेन के गुस्से में एंटर होने की आवाज़ आती है, जहां उन्होंने बहुत ज़ोर से वेंजू का गला पकड़ के वो खींचते हुए ला रहे थे। इतना ही नहीं, वेंजू की अपर हानफू नहीं था, सिर्फ इनर हानफू में था और उसे खींचते हुए इस तरह से लाया जा रहा था। वहाँ खड़े काफ़ी लोग शॉक हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा तो वैन रोहान शॉक में था। उसके अलावा जियांग्स का भी बहुत बुरा हाल था। वहीं जंचा भी काफ़ी शॉक था एकदम से वेंजू को यहाँ देख के, और एकदम से लान शिचेन का इस तरीके से बिहेव करते देखे लान शिचेन अब गुस्से में धक्का मार के मतलब वेंजू को बीच हॉल में फेंक देते हैं। अब लान कुरैन तुरंत लान शिचेन के पास आते हैं। अब बोलते हैं, क्या हुआ शिचेन, तुम इसे इस तरीके से यहाँ क्यों लाए, सब ठीक है? वहीं वैन बड़े गुस्से में आता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ऐसा बिहेव करने की? इस बात पे शिचेन गुस्से में वैन रोहान की तरफ बोलते हैं, और तुम्हारे बेटे की हिम्मत कैसे हुई हमारे विंग के साथ ऐसा करने की? सुफू यही हमारे विंग के साथ बदतमीजी कर रहा था, वो तो सही टाइम पे वांगजी और मैं वहाँ पहुँच गए, तो पता नहीं क्या होता। विंग का नाम सुन के कुरैन और ज़्यादा इमोशनल और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो विंग को पहले से ही बहुत पसंद करते थे और आज तो उन्हें पता चला है कि वो उनके बेस्ट फ्रेंड यानी वी चांसे और चांसा सरेन का बेटा है, तो वो और ज़्यादा विंग को लेकर एक इमोशनली कनेक्ट फील कर रहे थे। वो गुस्से में बोलते, क्या इसकी इतनी हिम्मत, इसने विंग के साथ ऐसा किया? इस बात पे वैन रोहान गुस्से में बोलता है, एक सर्वेंट के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे की बेइज्जती की? लान शिचेन एंड लान कुरैन, तुम दोनों अच्छे से जानते हो हम लोग क्या कर सकते हैं। आज मेरे बेटे की इस तरीके से सारे क्लाइंट्स के सामने बेइज्जती करके तुम वैन से वॉर डिक्लेयर कर रहे हो, वो भी एक सर्वेंट ओमेगा के लिए। मेरी बात मानो तो नहीं चाहते कि वॉर हो तो अभी के अभी उस सर्वेंट के बेटे को मेरे हवाले कर दो, हम उसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब भूल जाएंगे जो भी तुमने मेरे बेटे के साथ बेइज्जती की। इस बात पे शिचेन और कुरैन गुस्से में उसको बोलते हैं, क्या कहा तुमने, सर्वेंट का बेटा? तुम जानते क्या हो उसके बारे में? वो कोई सर्वेंट का बेटा नहीं बल्कि वी चांसे और चांसा सरन इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग कपल का बेटा है। तुम्हारे को उसके बारे में भी कुछ नहीं पता, इसलिए तुम ये बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो विंग की। अब हम तुम्हें क्लियर कट बता देते हैं, विंग वी चांसे और चांसा सरन का एक लौटा बेटा है, और तुम्हें और यहाँ तक कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के हर पर्सन को अच्छे से पता है कि बचपन से ही चांसा सरन और मैडम लैन ने बचपन से ही ये बात कर दी थी कि विंग का अल्फा वांगजी है, और वांगजी एक ऐसा लैन ड्रैगन है जिससे कोई पंगा नहीं ले सकता। तुम चाहते हो कि तुम वांगजी के ओमेगा को टच कर सको, वांगजी के ओमेगा को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानते हो अगर तुमने ऐसा करने की या दोबारा बोलने की भी कोशिश की तो तुमसे पहले लैंड क्लैन तुम्हें से वॉर डिक्लेयर कर देगा, और फिर जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होंगे। लान कुरैन एक बार में गुस्से में बोलते हैं। ये बात सुनने के बाद जियांग्स के तो ज़मीन ही पैरों से निकल जाती है। इसका मतलब लैंड क्लैन को पता है विंग की सच्चाई, और अगर कितना सच पता है इन लैंड क्लैन वालों को। ये सोच के जियांग्स के चेहरे से हवाइयाँ उठ गई, पसीने आने शुरू हो गए। वहीं वैन रोहान का भी सेम हाल है। वैन रोहान गुस्से में देखते बोलते, क्या बात कर रहे हो तुम, कब के मर गए हैं वो दोनों, और उन मरे हुए लोगों के चक्कर में तुम यहाँ जो लोग जिंदा हैं उनकी जान खतरे में डाल रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो हम वैन क्लैन वाले इतने वीक नहीं हैं जितना तुम समझ रहे हो। अगर तुम्हारे पास ड्रैगन है तो हम भी कोई कमज़ोर लोग नहीं हैं। अगर तुम वॉर डिक्लेयर कर ही रहे हो तो ठीक है, अब यहाँ से हम उस वीरशान को लेके जाएंगे तुम सारे लैंस की डेड बॉडी के ऊपर से, और तुम अपनी आंखों से देखना अपने क्लैन को बर्बाद होते हुए और उस वीरशान को मेरे बेटे का ओमेगा बनते हुए। ये बोल के वैन रोहान गुस्से में वैन जाओ के साथ वहाँ से चला जाता है, और वहाँ खड़े काफ़ी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कल्टीवेशन वर्ल्ड कोई वॉर डिक्लेयर करे या कोई वॉर हो। एक ओमेगा के पीछे इतनी बड़ी वॉर, यहाँ पे खड़े कुछ लोगों को सही लग रहा है तो कुछ लोगों को बहुत गलत लग रहा है। तभी मौके का फ़ायदा उठा के मास्टर मो आगे आके बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा लान कुरैन, हम आप लोगों के बीच में बोल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि वॉर एक ओमेगा के पीछे वॉर करना बिल्कुल गलत है।
वहीं जैन फैमिया इस मौके को देखते हुए कि एक पर्सन हिम्मत कर रहा है, वो भी एकदम से आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मास्टर मो, हमें इस विवशान के चक्कर में वॉर नहीं करनी चाहिए। अपने क्लैन को खतरे में डालना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आप इस विवशान को वापस दे दीजिए ना इस वैन क्लैन को। वैसे भी क्या फ़ायदा उसे अपने पास रखने का। बात पे सिचैन गुस्से में बोलते हैं, फ़ायदे और नुकसान के लिए रिश्ते आप जोड़ते होंगे, हम लोग नहीं जोड़ते। हम लैंड क्लैन वाले अपने वचन के पक्के होते हैं। हमारे लिए हमारे वर्ड्स हमारी जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मेरी मदर ने बचपन में ही विंग और वांगजी का रिश्ता तय कर दिया था। वांगजी का ओमेगा है विवुशान, और क्या आप चाहते हैं कि वांगजी अपने ओमेगा को किसी और क्लैन को सौंप दे? बिल्कुल नहीं। अगर ये लोग वॉर करना ही चाहते हैं तो वॉर होगी। और हाँ, आप लोगों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आप लोग विवुशान को अपने क्लैन में एक सर्वेंट की तरह रखते थे, ये जानने के बाद भी कि वो उस सेक्ट का लीडर है। आप अच्छे से जानते हैं जियांग्स के पास कोई क्लैन नहीं है। ये वी का क्लैन था, उसके पेरेंट्स का क्लैन था। उसके बाद भी आपने उसका फ़ायदा उठाया, उसके बचपन में उसे गलत चीज़ें सिखाई, उसे सर्वेंट का बच्चा बताया। इस बात पे अब जैन फैमिया और मैडम यू के चेहरे पे से हवाइयाँ उतर जाती है। वहीं मैडम यू मौके का फ़ायदा उठा के बोलती, हमें भी नहीं पता था कि वो वी चांसे और चांसा सनन का बेटा है। हमें भी आज आप लोग बता रहे तो पता चल रहा है। इस बात पे कुरैन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलते हैं, इतने भोले बनने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। सच्चाई तो ये है कि आप लोग बहुत लालची हैं। आपको पता था अगर हम सबको पता चल जाएगा विंग जिंदा है तो आप उसके सेक्ट को अपना सेक्ट बता के ऐसे रूल नहीं कर सकते। इसी कारण आपने किया। मैं उसकी बांसुरी देखते ही पहचान गया कि वो उसके मदर की बांसुरी है। तो आप कैसे नहीं पहचान पाई? आप भी तो उसकी मदर की बेस्ट फ्रेंड थी, या सच कहें तो बेस्ट फ्रेंड के नाम पे सिर्फ एक ढोंग करने वाली थी। अब मैडम यू और ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपना क्लैन छोड़ दिया, उनके क्लैन को संभालने के लिए पूरी लाइफ निकाल दी उसके क्लैन को संभालने के लिए, और आप हमें ऐसे टाइटल दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हमें भी नहीं पता था। हाँ, मैं जानती हूँ कि चांसा सनन के पास एक बांसुरी थी, पर मुझे उस बांसुरी की बिल्कुल याद नहीं रही। और हाँ, विंग को ज़रूर सर्वेंट का बच्चा कहा जाता है क्योंकि हमें वो बहुत बेहाल हाल में मिला। हमें तो पता ही नहीं था कि वो विंग है। इससे पहले और डिस्कशन होती, कुछ होता, तुरंत जनचा बीच में आके बोलता है, हम लोग यहाँ इस बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? हमें उस वॉर के बारे में सोचना चाहिए जो आज आप लोगों ने डिक्लेयर कर दी। क्या होगा अब ये सोचिए। जनचा तुरंत टॉपिक डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है कि टॉपिक बढ़ेगा तो सच सामने आ जाएगा, इसलिए वो सबका ध्यान वॉर की तरफ कर रहा है। इस बात पे जिन क्लैन लीडर और यानली और जिन जुशान भी लैंस का सपोर्ट करते हुए बोलते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर वो लोग वॉर चाहते हैं तो वॉर सही। पहले से ही उन्होंने बिना किसी की परमिशन के नी क्लैन पे अटैक कर दिया था। क्या भरोसा वो कल किसी और क्लैन को पे भी अटैक कर देते। मास्टर मो, आपको ये सोचना चाहिए कि अगर हम इस वैन क्लैन की हर बात मानेंगे तो ये अपनी और ज़्यादा दादागिरी दिखाएगा। नी क्लैन पे बिना किसी बात के अटैक कर देना, इस तरीके से लैंड क्लैन में आके विभूषण के साथ बदतमीजी करना, ये कोई कम गिरी हुई हरकतें नहीं हैं। और उसके बाद भी हम लैंड क्लैन को धमकी देना, वैन क्लैन पहले से ही नेगेटिव है और वो मौके ढूंढता रहता है और दूसरे क्लैन पे अपना कंट्रोल करने का। अगर वो वॉर करना चाहते हैं तो हम जिन क्लैन खुल के लैंड क्लैन का सपोर्ट करेंगे। आप चाहें तो लैंड क्लैन हम अपने वॉरियर्स आपके क्लैन के बाउंड्री पे छोड़ देते हैं। इस बात पे लैंड क्लैन को बहुत खुशी होती है कि इस तरीके से जिन क्लैन उनका सपोर्ट कर रहा है। जिन क्लैन भी काफ़ी बड़ा क्लैन है, काफ़ी रिच क्लैन है, तो जिन क्लैन का सपोर्ट मिलकर लैंड क्लैन को काफ़ी खुशी होती है। वहीं नी क्लैन पहले से ही उनके अंडर आ गया था। अब ये छोटे मोटे क्लैन, वो क्लैन सो क्लैन, अगर उनके साथ दे या ना दे उन्हें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। अब जियांग्स जो जानते हैं कि जान चुके हैं लैंड क्लैन वाले कि वो विंग का ही क्लैन है, तो वो सपोर्ट करे या ना करे, विंग के लिए अगर वॉर हो रही है तो ऑब्वियसली वो उसका क्लैन यानी वी क्लैन तो उसके लैंड क्लैन का सपोर्ट करेगा ही। जियांग्स भी अब चुप खड़े हैं, कुछ नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ वांगजी का बहुत बुरा हाल है। वो तब से विंग को वहाँ लेके आया। विंग बार बार रो रहा है, बार बार अपना पेट पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है।
हीलर तुरंत जिनसी पहुंचते हैं और अच्छे से विंग को चेक करते हैं। चेक करने के बाद उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है और ये चीज़ वांग जी ने भी नोटिस करता है। वांग जी तुरंत बोलता है, क्या हुआ है विंग को, जल्दी से बताइए। एकदम से हीलर वहाँ से बाहर आने का इशारा करते हैं वांग जी को। वांग जी बिना मौका गवाए तुरंत हीलर के पीछे जाता है। हीलर काफ़ी एजड, काफ़ी नॉलेजेबल है, वो एक बीटा है, इसलिए विंग की हार्मोन्स का उन पर असर नहीं हुआ, पर हाँ वांग जी पे हल्का हल्का असर हो भी रहा है। वो तुरंत वांग जी से बोलते हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा सेट लीडर, पर लगता है किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग हब दी है वीवुशान को, जिसके कारण वो एक हीट में आ गए हैं। ये हीट बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी उनके लिए। इस समय कोई भी मेडिसिन, कोई भी हर्ब उनकी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि नॉर्मल हीट में हम मेडिसिन देके उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये एक फेक हीट है ऊपर से, जो हर्ब वीवुशान को दी गई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण उन पे इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ है। अब इसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो आप अच्छे से जानते हैं क्या है। मैं बस यही कह सकता हूँ कि अगर कोई और अल्फ़ा रेडी हो तो आप विंग के पास एक अल्फ़ा को भेज दीजिए, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। वांग किसी और अल्फ़ा के नाम सुन के अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्से में ग्रो करता था। बिल्कुल नहीं, आप यहाँ से तुरंत जाइए, मैं खुद देख लूँगा मुझे क्या करना है। इसके बाद वो हीलर भी घबरा के वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी तुरंत पहले अपनी जिंशी का डोर बंद करता है और फिर विंग के पास आता है। विंग की पेन में बहुत बुरी हालत है। विंग ने अब तक अपने ऊपर की 2 रोप्स भी उतार दी हैं, उसे बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही है। वो बार बार अपनी स्किन रब कर रहा है, वो बार बार अपना स्टमक पकड़ रहा है, वो कभी बेड पे इधर रोल कर रहा है, कभी उधर रोल कर रहा है और बहुत ज़्यादा पेन में है। वांग जी समझ चुका है कि ये किसी ज़रूर मतलब अभी तो उसे यही डाउट है कि ये चीज़ वैनजू ने की है, कि वैनजू ने विंग को जब ये हर्ब दी है, जिसके कारण वो विंग का फ़ायदा उठा सकता था। वांग जी अब विंग के दोनों हाथों से फेस पकड़ता है और उसे नॉर्मल करने की विंग कोशिश करो थोड़ा नॉर्मल होने की। और वो ये बोल के विंग को तो अपनी गोदी में उठा के बाथरूम की साइड चला जाता है। वो सोचता है कि वो विंग को बाथटब में लिटाएगा तो विंग को थोड़ा अच्छा लगेगा। वो यही सोच के बाथटब में ठंडा पानी भर रहा है और विंग को उसके अंदर लिटाता है। विंग को थोड़ी देर अच्छा भी लगता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो और ज़ोर से अपने पैर पानी में मारने लगता है, अपने हाथ पैरों को दोबारा से रगड़ने लगता है। अब वो अपने प्राइवेट पार्ट को खुद रब करने लगता है। वो खुद ही अपने प्राइवेट पार्ट को बहुत बुरी तरह से रब कर रहा है। वो रोए जा रहा है और सिर्फ यही कह रहा है, लंजा प्लीज़ मेरे पेन को किसी तरह ख़त्म कर दो। लंजा मुझसे ये पेन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं मर जाऊँगा लंजा, मैं सचमुच में मर जाऊँगा। वो बार बार यही बोल रहा है। पहले वांग उसके मुंह से बाकी चीज़ें सुन रहा था कि पेन खत्म करो, लेकिन उसके मरने की बात सुन के वांग एकदम से विंग को रोकता है। विंग प्लीज़ अपने आप पे कोशिश करो। लेकिन जब वो देखता है कि कुछ नहीं हो रहा तो वो अपने ब्रदर से अपनी बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू अपने ब्रदर को विंग की हालत बताता है। वहाँ ये बात सुनने के बाद शिचैन समझ जाते हैं कि ये सब किसका करा धरा है, क्योंकि ऐसी हालत उनकी भी हुई थी। उनकी भी वो नॉर्मल रट से कुछ ज़्यादा ही पेनफुल रट थी और जंचा का इस तरीके से वेंजू को वहाँ छोड़ना अब उन्हें यकीन दिला चुका है कि वो जियांग के बारे में जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन वो अब क्या जानते हैं, क्योंकि वो भी एक टाइम पे विंग की जगह थे, तो वो अच्छे से जानते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। ऊपर से अब तो ऑफिशियली सबके बीच में ये बात डिक्लेयर हो गई है कि विंग वांग जी का ओमेगा है, तो वांग जी और वो चाहें तो इंटीमेट हो भी सकते हैं। इसी वजह से वही मैसेज मतलब एक तरह से लान शिचैन वांग जी के पास भेज देते हैं कि अंकल ने और उन्होंने सबके बीच में ये बात बता दी है कि विंग वांग जी का ओमेगा है। तो वो इस समय वही है जो सिर्फ विंग की हेल्प कर सकता है। ये बात मैसेज मिलने के बाद वांग जी जो बहुत देर से अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उसकी भी बहुत बुरी हालत हो रही है विंग के साथ रहने में, क्योंकि विंग के हार्मोन्स भी उस पर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। विंग की स्मेल उसे भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। विंग की बॉडी इस समय जितनी क्योंकि एक हीट की बॉडी जिस तरह से हीट में ओमेगा की बॉडी स्मेल छोड़ती है वैसे ही स्मेल छोड़ रही है। और वांग जी का इस तरीके से विंग के इतने क्लोज होना उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। वो भी बिना मौका गवाए विंग को उस बाथटब से निकाल के तुरंत बेड पे लाता है और जो विंग के सारे गीले कपड़े थे उन्हें रिमूव कर देता है। अब विंग पूरी तरह से न्यूड है और वांग जी के बेड पे वांग जी जो पहले से विंग की बॉडी विंग की स्मेल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, वो इस तरह में विंग को इस हालत में देख के बहुत ज़्यादा परेशान है। वो सोच रहा है कि क्या वो जो कर रहा है, कहीं जब विंग के ऊपर से ये हीट का असर ख़त्म होगा तो कहीं विंग उससे नफरत ना करने लगे। ये ना सोचे जैसे उसके ब्रदर
सोचते हैं कि जंशा ने उनका फ़ायदा उठाया, उसी तरह से कहीं विंग भी यही बात ना सोचे। वो ये बात सोच रहा है, लेकिन वो क्या करे, वो इस समय अपनी विंग की ये हालत भी नहीं देख सकता। दूसरा, अगर उसने कुछ नहीं किया तो विंग की हालत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ऊपर से जिस तरीके से ये फॉर्मोन्स, ये उसकी विंग की स्मेल इस पूरे रूम में बढ़ रही है, उसका भी अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए वो भी धीरे धीरे करके अपने हाथ को भी रिमूव करता है। वो भी अब पूरी तरह से न्यूड है। वो पहले विंग को दोनों हाथों से फेस पकड़ता है। विंग की आंखों में आंसू है और विंग वांग जी को देख रहा है। वो जानता है कि लंजा ही है जो उसका पेन ख़त्म कर सकता है। इसलिए वो अपनी आंसू भरी आंखों से दोबारा से, लंजा प्लीज़ लंजा, कुछ मत सोचो, इस समय तुम्हारे विंग को तुम्हारी ज़रूरत है, बस ये बोलता है। और वांग जी जो काफ़ी देर से अपने ऊपर कंट्रोल में था, वो भी अपना कंट्रोल गवा देता है। वो विंग को बहुत पैशनेटली किस करने लगा है। उसके दिमाग में जो सवाल अभी थोड़ी देर पहले आ रहे थे, वो जैसे बिल्कुल गायब हो गए हैं। इस समय विंग के लिप्स, उसके सॉफ्ट प्लम्पी लिप्स उसे इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इतना ज़्यादा उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है कि उसे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। बस विंग की लिप्स को वो पूरी तरह से अपने टेस्ट करना चाहता है, विंग के माउथ में एक्सप्लोर करना चाहता है। उसने तुरंत अब विंग के माउथ अपनी टंग इंसल्ट कर दिया और वो पूरी तरह से विंग के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा है। हर जगह, हर तरीके से विंग के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा है। उसकी वो हैंड विंग की नेकेड बॉडी पे फिर रहे हैं। विंग की नेकेड बॉडी जो बहुत ज़्यादा हीट है, उस पर वांग जी के ये बड़े बड़े हाथ जैसे ही उसकी स्किन को टच कर रहे हैं, विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। विंग किस में ही बहुत ज़्यादा मून कर रहा है। वांग जी के हाथ धीरे धीरे अब उसके निपल पे आ गए हैं, जो निपल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गए हैं। शायद हीट का असर है। वो निपल जैसे ही वांग जी की फिंगर टच करते हैं तो वांग जी विंग की बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन होती है और विंग के मुंह से एक मौन निकलती है। ये मौन वांग जी को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिला देती है कि जो वो कर रहा है उसे विंग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। वांग जी अब धीरे से विंग की नेक पे आ गया। नेक के हर एरिया को वो बहुत बुरी तरह से सक किस कर रहे हैं। वहाँ पे उसने छोटे छोटे हिकीस भी देने शुरू कर दिए। ये हिकीस विंग की नेक पे वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। वो धीरे धीरे अब नेक से उसकी चेस्ट की तरफ आ गया है। जो हम निपल पहले से ही हार्ड थे, वो वांग जी को बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। वांग जी बिना मौका गवाए उन्हें अपने माउथ में लेके जोर जोर से सक करने लगता है। और जैसे ही वांग विंग निपल अपने माउथ में लेते हैं, विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय करती है और विंग के मुँह से एकदम से एक मौन निकल जाता है। वांग जी विंग के निपल्स को बहुत बुरी तरह से सक कर रहा है। वहीं विंग और जितने पैशनेटली वांग जी सक कर रहा है, उतने ही जोर से मौन कर रहा है। उसकी माउथ से लंजा के अलावा कुछ और निकल ही नहीं पा रहा है। वहीं वांग जी आज पूरी तरह से विंग की बॉडी को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहा है। वो हर एक एरिया में जहाँ वो कर सके विंग को किस कर रहा है, सक कर रहा है, हिकिस दे रहा है, थोड़ा सा बाइट भी कर रहा है। जितना हो सके वो विंग की बॉडी को अपनी होठों से अपनी मतलब एक तरीके से टेस्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि विंग की इस बॉडी को, जिसे वो बहुत टाइम से अट्रैक्टिव फील करता था, जिसके वो ड्रीम्स देखता था, आज उसके सामने है, तो वो उस मौके को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता। वांग जी जब बहुत देर तक विंग की बॉडी के साथ खेलता रहता है, वहीं विंग की इस समय बहुत बुरी हालत है। वो सिर्फ चाहता है कि वांग जी उसके अंदर एंटर हो जाए, उसे वो प्लेजर दे जिसका वो बहुत देर से वेट कर रहा है। एकदम से लंजा प्लीज़ आई नीड यू कहने लगता है। वांग जी जो विंग की बॉडी में ऑलमोस्ट गुम ही हो गया था, वो विंग की थाइस, विंग की हर जगह किस और किस देने में बिजी था, जब वो महसूस करता है कि किस तरह से विंग अब और ज़्यादा मौन कर रहा है। ये तो वो बिना टाइम गवाए अपनी फिंगर से विंग को प्रिपेयर करने लगता है। जैसे ही वांग जी की फर्स्ट फिंगर उसके अंदर एंटर होती है, विंग की एकदम से बहुत ज़ोर से मौन निकलता है। वांग जी फील कर रहे हैं कि विंग इस समय कितना वेट है, शायद वो वांग जी का कितनी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। इसलिए वांग जी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था प्रिपेयर करने में, बल्कि खुद को के पार्ट को अच्छे से प्रिपेयर करने लगता है और एक बार में ही विंग के अंदर एंटर कर देता है। और जैसे ही वांग जी विंग के अंदर एंटर होता है, विंग की तुरंत मौन निकल जाती है। वांग जी के लिए ये बहुत ज़्यादा हेवनली फील दे रहा है, तो विंग का भी सेम हाल है। उसे पहले बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वांग जी की स्पीड बढ़ रही है, वैसे ही विंग का पेन कब प्लेजर में कन्वर्ट हो गया उसे ही नहीं पता चला। धीरे धीरे वांग जी डीपली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा है। वहीं विंग का भी बहुत बुरा हाल है, उसके मुंह से बहुत ज़्यादा मौन निकल रहा है। वो लंजा
लंजा के अलावा और ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा है। वहीं विंग वांग जी अब पूरी तरह से विंग की बॉडी के अंदर गुम है। वो इस समय विंग जो उसे प्लेजर फील करवा रहा है वो वांग जी की लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट है। वांग जी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। वो दोनों फर्स्ट टाइम ऐसे ही रिलीज़ होते हैं। वांग जी विंग के अंदर ही रिलीज़ होता है। वहीं विंग वांग जी अपने टमी पे, जब विंग और वांग जी अब रुकते हैं तो विंग वांग जी के फेस को देख रहा है। वो देख रहा है कि कहाँ थोड़ी देर पहले लंजा बहुत खुश था, अब सडनली वांग जी के फेस पे एक हल्की सा स्ट्रेस है। विंग जो अब थोड़ा थोड़ा अपनी मेडिसिन के असर से हल्का सा उसे रिलीफ मिला है, वो ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे लगता है क्या है वांग जी ये करना नहीं चाहता था या उसने वांग जी के साथ कुछ गलत कर दिया। वो तुरंत वांग जी से थोड़ा अलग होके अपने कपड़े पहनने लगता है और रोने लगता है। वांग जी ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत विंग को रोकता है और उसका फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और बोलता है आई एम सॉरी विंग, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। आई एम सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो। ये सुन के विंग जो पहले से ही थोड़ा अपसेट था वो दोनों बोलता है मैं भी नहीं चाहता था लंजा कि तुम लास्ट में मेरे साथ ये करो। लंजा मुझे नहीं पता कैसे, पर हाँ मुझे अब तुम बहुत अच्छे लगते हो। शायद उस दिन भी वो केस और आज हम दोनों का इस तरह इंटीमेट होना मेरा लिए बहुत स्पेशल था, लेकिन शायद मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। विंग ये बोल के थोड़ा मुंह नीचे करके और ज़्यादा आंसू बहने लगता है। ये सुन के वांग जी बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो तो बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा था। वो तुरंत विंग के फेस को अपनी साइड करता है और बोलता है क्या बोला तुमने, मुझे बुरा लगा। विंग तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम्हें पता है वो मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट है, मेरी लाइफ के वो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट है जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम किस किया। आज जब तुम मेरे हुए तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे बुरा लगा होगा, बल्कि दोनों बार हम रट और हीट के उसमें थे। मुझे तो लगा कि कहीं तुम्हें ये लगा हो कि ब्रदर की तरह कहीं मैं अपनी रट में तुम्हें वो ना परेशान मनमार्क ना कर दूँ या तुम्हारे हीट का फ़ायदा ना उठा दूँ, इसी कारण मैं परेशान था। ये सुन के विंग अब वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ लंजा, तुम कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। जब विंग दोबारा से बोलता है कि वो वांग जी को कि वो उसे बहुत प्यार करता है तो वांग जी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बिना मौका गवाए विंग के फेस को पकड़ के उसे किस करने लगता है। और थोड़ी देर में जब वो देखता है कि अब विंग की ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम हो गई, वो तुरंत अपने आप को विंग से अलग करता है, अपना माथा और विंग का माथा उठा टच करता है और बोलता है मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ विंग, हमेशा से तुम सिर्फ मेरे थे। मेरी मदर और तुम्हारी मदर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए चूज़ किया था, लेकिन सच कहूँ तो जैसे ही मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था मैं नहीं जानता था कि तुम वही ओमेगा हो जो मेरी मदर ने चूज़ किया था, लेकिन उसके बावजूद मुझे तुम बहुत अपने लगे। ये सुन के विंग बहुत शॉक्ड हो जाता है कि वांग जी क्या बोल रहा है। वांग जी विंग के चेहरे पे शॉक्ड एक्सप्रेशन देख के अपनी बात कंटिन्यू करता है। हाँ विंग मैं जानता हूँ तुम आइन हो, चांसा सरन और वी चांसे के बेटे। मैं बचपन से ही तुम्हें ही अपना ओमेगा मानता था। मदर ने तुम्हें मेरे लिए चूज़ किया था, बस मुझे इतना ही याद था। पर जब मुझे तुम्हारी डेथ की खबर मिली थी मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने बचपन से लेकर आज तक किसी ओमेगा को अपने पास नहीं आने दिया, ये सोच के कि मेरा ओमेगा तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम उस नीकलैंड के ग्राउंड पे देखा था वो लड़ाई करते हुए, तब तुम्हारे वो उड़ते हुए बाल जो तुम्हारे फेस पे बार बार आ रहे थे, पता नहीं क्यों तुम मुझे उस समय इतने अट्रैक्टिव लगे। सच कहूँ तुम वो पहले ओमेगा थे जिसको देख के मेरा दिल धड़का था, जिसके लिए मैंने अपने मदर के प्रॉमिस को तोड़ने के बारे में सोचा था। मुझे नहीं पता था कि तुम ही हो जो मेरी मदर ने मेरे लिए चूज़ किया था, लेकिन भी मैं तुमसे सचमुच में बहुत पसंद करता हूँ। चाहे तुम मेरी मदर के चूज़ किए हुए ओमेगा होते या नहीं होते, पर तुम मेरी लाइफ में एक इकलौते ओमेगा हो। ये बात सुनने के बाद विंग की आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि उसकी मदर ने उसके लिए सिचैन को चूज़ किया है, लेकिन वो वांग जी था जो उसकी मदर ने चूज़ किया था। ये तो विंग के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और वो तो खुद वांग जी को इतना पसंद करने लगा था तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता। वो तुरंत बोलता सचमुच में लंजा वो तुम थे जिसे मेरी मदर ने चूज़ किया था। विंग ये बोलता है और रोने लगता है। वहीं वांग जी तुरंत विंग के आंसू पूछ के अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है और दोबारा से विंग को किस करने लगता है। विंग और वांग जी एक दूसरे को पैशनेटली दोबारा किस करते हैं
और इस बार वांगी विंग के साथ दोबारा से इंटीमेट होता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ इंटीमेट नहीं होता, विंग को मार्क भी कर देता है। विंग वांगी के अब पहले से ही जो इतना ज़्यादा पैशन मतलब एक तरह से हॉट टाइम स्पेंड कर रहा था, जब उसे पता चलता है कि वांगी उसकी मदर का चूज़ किया हुआ ही अल्फा, तो वो भी इस चीज़ को और ज़्यादा एंजॉय करने लगता है। वो दोनों अलग अलग पोजीशन में अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। वांगी और विंग के लिए ये बहुत स्पेशल नाइट रहती है। वैसे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उस हर्ब का असर विंग के ऊपर से उतर गया था, क्योंकि वांगी एक स्पेशल अल्फा है और वांगी की नॉट से वो एक ही बार में असर उतर गया था। ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने स्पेशल टाइम को इसी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जियांग्स का बहुत बुरा हाल है। जियांग्स सोच रहे हैं कि अगर किसी तरीके से वो मतलब इस लैन क्लैन को हरा दें जीत लड़ाई में, तो उनके लिए सही रहेगा, क्योंकि अगर जी हार गए इस वॉर में तो लैंस से ना ही इस सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के टॉप बन जाएंगे, ऊपर से विंग को ऑलरेडी वो बहुत पसंद करते हैं, तो विंग उनके साथ मिलके उनके साथ कैसा मतलब उनका अपने पेरेंट्स का बदला लेगा, वो ये सोच के ही घबरा रहे हैं। इसी कारण जनशा ने स्पेशली अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करी है और इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये कहने के लिए सबके सामने लैंस को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलेगा तो ये वैंस को ही सपोर्ट करेंगे। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो होप सो गाइस आपको आज का फैन फिक्शन अच्छा लगा हो, एंड आपको कोई भी सजेशन देनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। एंड मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती वैसे एक्सप्लेन करने में, बट होप सो आपको जैसी भी मेरी एक्सप्लेनेशन लगी और बताइएगा। थैंक यू।